बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस फ़िलासफ़ी पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फ़िलासफ़ी क्या है, बीएस फ़िलासफ़ी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस फ़िलासफ़ी का मेरिट क्या होता है पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फ़िलासफ़ी का मेरिट क्या होता है। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसका मेरिट क्या होगा, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं तो उसका मेरिट क्या होगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फ़िलासफ़ी के लिए बीएस फ़िलासफ़ी का जो फ़ी पैकेजेस हैं वो क्या है। गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपसे फ़ी कितनी चार्ज करती है और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी आपसे फ़ी कितनी चार्ज करेगी। और नेक्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फ़िलासफ़ी का एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है मीन्स वो कौन कौन सा एरिया है जिसमें बीएस फ़िलासफ़ी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फ़िलासफ़ी के बहुत बड़े नाम कौन कौन से, एग्जाम्पल्स ऑफ फ़लसफ़ा के एग्जाम्पल कौन कौन से, मीन्स ऐसे कौन कौन से अशख़ास हैं जो फ़लसफ़ा के अंदर इन हुए और उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। चंद का हम तज़किरा करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फ़िलासफ़ी कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है पब्लिक सेक्टर में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फ़िलासफ़ी करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर फ़िलासफ़ी की बात की जाए, थ्री आर एटीट्यूड दैट एक्ट एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर बिहेवियर दैट इज कॉल्ड फ़िलासफ़ी। अगर हम उर्दू में इसकी डेफिनेशन को देखें सिंपल लफ्ज़ों में, किसी ख़ास इल्म की बुनियादों और माख़ज़ात के मुनज़्ज़म और मंतकी जायज़े को फ़लसफ़ा कहा जाता है। सिंपल लफ्ज़ों में आप देख लें, नज़रिया या नज़रियात का जौन सा मजमुआ है वो फ़लसफ़ा कहलाता है। डियर स्टूडेंट, इसका आगाज़ यूनान से हुआ। इंसान पहले वक्तों में शुरू से ये सोचता था, अभी इंसान के माइंड में चीज़ें आती तो हैं ही कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, ये चाँद सितारे कैसे अपना सफ़र करते हैं, ये चिड़िया कहाँ से आ गई, ये दरख्त वगैरह कहाँ से आ गए, मीन्स दरिंद चिरिंद परिंद हिवानात नबातात जमादात ये कैसे वजूद में आए। इस कायनात को, इस ज़मीन को अल्लाह ताला ने कैसे पानी के ऊपर मतलब कि रख दिया, ये हचकोले क्यों नहीं लेती, ये टोटली कायनात का जितना निज़ाम है वो टोटली का टोटली इंसान के माइंड में आता है। मीन्स कैसे हुआ, ये नज़रियात का मजमूआ जौन सा डेट्स कॉल्ड्स फ़लसफ़ा। तो अगर हम इसके बीएस फ़िलासफ़ी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, बीएस फ़िलासफ़ी के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। मीन्स आपके 12 क्लासेस होने ज़रूरी है। आपने एफ़ए किया हुआ है, एफ़आईटी किया है, आपने एफ़एससी मेडिकल की है, एफ़एससी प्री इंजीनियरिंग है, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है या इसके इक्वल आपकी कोई भी तालीम है तो देन आप बीएस फ़िलासफ़ी के लिए एलिजिबल हैं। और अगर इस डिग्री के हम दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 साल की डिग्री है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर का दौरानिया जौन सा है वो 6 माह है। अगर इसके मेरिट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, मेरिट हर डिग्री का तभी बनता है जब उसमें स्टूडेंट्स की रेशो होती है, स्टूडेंट जब ज़्यादा इन होते हैं। अगर स्टूडेंट ज़्यादा इन होंगे तो जाहिर बात है उस पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी का मेरिट ज़्यादा बनेगा। अगर स्टूडेंट की रेशो कम है उसमें इन होने की तो उसका मेरिट कम रहेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर के टॉप की यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात की जाए, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट जौन सा बीएस फ़िलासफ़ी का है वो 70% से लेके 80% के राउंड बोट रहता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आप इन होते हैं तो आपका 50% या इससे ज़्यादा नंबर हो तो देन आपका प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। और अब अगर हम बात करें बीएस फ़िलासफ़ी के फ़ी पैकेजेस क्या हैं तो डियर स्टूडेंट्स, अगर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उनके फ़ी पैकेजेस जाहिर सी बात कम होते हैं। लेकिन इस वक्त पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटी के फ़ी पैकेजेस जौन से हैं वो भी 30,000 से लेके 50,000 के इनके दरमियान में रहते हैं। मीन्स 35,000, 40,000, 45,000, 46,000, 47,000 इसके लगभग रहते हैं। पहले इसके फ़ी पैकेजेस कम होते थे। पहले पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटी के फ़ी पैकेजेस 15,000, 20,000, 25,000, लेकिन अब चंद सालों से ये गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ने अपने फ़ी पैकेजेस रिवाइज़ किए हैं। सो ये 30,000 या 30,000 के लगभग इनके पैकेजेस हो गए और इससे ज़्यादा भी हैं। अब कुछ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ का मुझे इल्म है वो 30,000 प्लस चार्ज कर रही है, इसलिए मैंने कहा 30,000 से लेकर 50,000 इसके दरमियान में गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटी के फ़ी पैकेजेस होते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के डियर स्टूडेंट्स आप बात करें तो उसमें 50,000 से लेकर 70,000 प्लस तक आपको पर सेमेस्टर
पे करना पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। मीन्स BS फिलॉसफी की डिग्री अगर आप हासिल कर लेते हैं वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, BS फिलॉसफी के बाद मीडिया का फील्ड है, इसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। जर्नलिज्म में जॉब्स ऑफर होती हैं, NGOs में जॉब्स ऑफर होती हैं, सिविल सर्विसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं, अकेडमीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, फॉरेन सर्विसेज है और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पब्लिशिंग हाउसेस के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब्स भी ऑफर होती हैं। और BS फिलॉसफी के बाद लोग राइटर भी बनते हैं, मीन्स वो अपनी किताबें वगैरह लिखने की तरफ भी चले जाते हैं, वो पब्लिशिंग हाउस के अंदर ये जॉब आ जाती है। अब ग्रेट फिलोसफर कौन कौन से, सिंपल बात का, अब जिन्होंने फ़लसफ़ा की तालीम को हासिल किया, अब जिनमें चंद नाम आपको बता दें तो नेम तो बहुत ज़्यादा हैं फ़लसफ़ा के अंदर इन होने के बाद जिन्होंने बहुत बड़ा विजडम कमाया। अब चंद नाम देखिए जिसमें जनाब मौलाना जलालुद्दीन रूमी, गज़ाली, जामी, अल-फ़ाराबी और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इस जैसे बहुत मशहूर और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो फ़लसफ़ा के अंदर इन हुए और उसके बाद उन्होंने इसमें रहते हुए बहुत बड़ा नाम कमाया और हकीकी तौर पर मतलब कि बहुत बड़े कद वाले और कद आवर ये अशख़ास थे जिन्होंने फ़लसफ़ा को डीपली पढ़ा। और जो लोग फ़लसफ़ा के अंदर इन हो जाते हैं वो हकीकत में मतलब कि बहुत कमाल के अशख़ास होते हैं। और अगर हम अब बात करें इसकी सैलरी पैकेजेस की, डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 17 स्केल तक BS फिलॉसफी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 17 स्केल तक, और इससे कम भी अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, जहाँ कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये टोटली एरिया आपके सामने है, वहाँ BS फिलॉसफी वाला शख्स इन हो सकता है। और प्राइवेट सेक्टर में 20,000 से लेकर 30,000 स्टार्टिंग पैकेज होगा, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ वक्त के साथ साथ पैकेज भी बढ़ता जाएगा। ये एक बात जैसे मैं सिंपल करता होता हूँ, तो जितनी स्किल आपके पास होगी उस कदर आप प्राइवेट सेक्टर में अपना नाम कमा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि BS फिलॉसफी करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, उनमें देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी लाहौर, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, उसके बाद फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और उसके बाद दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी BS फिलॉसफी की डिग्री को ऑफ़र करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की वीडियो थी BS फिलॉसफी पे, जिसमें हमने बात की कि फ़िलॉसफी क्या है, BS फिलॉसफी क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात की, दौरानिए पे बात की, फ़ी पैकेजेस पे बात की और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया जिसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद बहुत बड़े नाम फ़लसफ़ा के अंदर जो उनसे उनके बारे में डिस्कस किया और सैलरी पैकेजेस पे डिस्कस किया, और लास्ट में हमने वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BS फिलॉसफी की डिग्री ऑफर करवाती हैं उस पर हमने बात की। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम करियर काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते होते हैं, जिसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंसेज प्रोग्राम, आर्ट्स के प्रोग्राम, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम और चंद यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, लाइक एस यूनिवर्सिटी पंजाब कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करवा रही है, मीन्स BS में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, MSc में कौन कौन से हैं, MS में कौन कौन से हैं, MA में कौन कौन से हैं, और उसके बाद MPhil और PhD में कौन कौन से प्रोग्राम यूनिवर्सिटी पंजाब ऑफर करवा रही है। दीगर इस तरह उकाड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की गई, और इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट भी दीगर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे, लाइक एस वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन भी हमने इस चैनल पर शेयर की। और चंद इन्फॉर्मेशन इस तरह की भी शेयर की कि मैट्रिक के बाद अगर आप कोई डिप्लोमा हासिल करना चाहते हैं तो वो कौन कौन से डिप्लोमा आप कर सकते हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम में ये हमने डिस्कस किया। तो अगर मज़ीद रहनुमाई के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट कीजिए तो आपके रिलेटेड आपको प्रोग्राम वहाँ मिल जाएगा, उसके बारे में मीन्स इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो जो उनसे BS फिलॉसफी पे थी, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।